नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी औरैया की, जहां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के क्रम में आज मार्च पास्ट का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी नलखेड़ा की, जहां आगर मालवा नलखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम कोहड़िया में मंगलवार को एक भीषण और झकझोर देने वाला हादसा सामने आया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हरदोई के कछाना क्षेत्र में भारतीय करनी सेना ने 77वें गणतंत्र दिवस पर भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम रमन सिंह के आवास पर संपन्न हुआ, जिसमें करनी सेना के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष मयंक सिंह, मंडल महामंत्री अजय वाजपेयी, स्थानीय नागरिक और मीडिया के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए। तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान के साथ देश के वीर शहीदों को नमन किया गया। सभी वक्ताओं ने देश की एकता, अखंडता और संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान मिष्ठान वितरण हुआ और देशभक्ति के नारों से माहौल गूंजायमान रहा। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। औरैया में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत आज मार्च पास्ट का आयोजन किया गया, जिसकी हरी झंडी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने देवकली चौराहे से दिखाई। मार्च पास्ट में एनसीसी कैडेट, विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं और यातायात पुलिस शामिल रहे। मार्च पास्ट बिजली घर, सुभाष चौक, शहीद पार्क और तहसील सदर होते हुए सरस्वती विद्या मंदिर पहुंचा, जहां यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई और राहगीर कैशलेस उपचार योजना के प्रति जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में 1 से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। एआरटीओ औरैया एनसी शर्मा द्वारा जनपद में जागरूकता कार्यक्रम और सख्त प्रवर्तन कार्रवाई के माध्यम से यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। मार्च पास्ट में छात्र छात्राओं ने तख्तियों पर लिखे स्लोगन के जरिए लोगों को जागरूक किया। मौके पर सदर कोतवाली प्रभारी एनसीसी लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अंशुल दुबे और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। इटावा के थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में ऑटो में यात्रा कर रही महिला साधना देवी के पर्स से सोने के आभूषण और नकदी चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़िता के अनुसार वो अपनी बहन के साथ चौधरी पेट्रोल पंप से ऑटो में सवार होकर अपने ससुराल जा रही थी, तभी 2 अन्य महिलाएं ऑटो में बैठ गईं। ऑटो करीब 200 मीटर चलने के बाद दोनों महिलाएं उतर गईं और तब साधना देवी ने पाया कि उनके पर्स में रखे सोने की चेन, मंगलसूत्र, 6 अंगूठियां, कान की बालियां, 4 से 5 हजार रुपए नकद गायब थे। पीड़िता ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों की गिरफ्तारी और न्याय की मांग की है। एसपी सिटी अभय त्रिपाठी ने बताया कि प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गया और मामले की जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? रचना। क्या मामला हो गया? आप यहाँ थाना फ्रेंड्स कॉलोनी में एप्लीकेशन देने आए? ये हम कल अपने घर से आ रहे तो हमारी पूरी चीज अति वो निकल कहाँ से आई थी? कहाँ घर था आपका? सिकंदरपुर। सिकंदरपुर से कहाँ आ रही थी आप? बस गम अपनी ससुराल के लिए। बस गमा। तो कहाँ पे आपके साथ ये क्या घटना घटी है? जो चौधरी पेट्रोल पंप के जाल में जो कपड़े नहीं बेचते, वहाँ से है ना, वहाँ से और जो भरतना चौराहे के बीच में मेरा बैग चोरी होगा। बैग चोरी कितने बजे? 4:30 के लगभग। क्या क्या था उस बैग में? उसमें था 6 अंगूठी थी, 6 अंगूठी, एक चेन, एक मंगलसूत्र, तो 2 छोटे छोटे पेंडल की माला थी, उसमें 4 मोती थे और एक पेंडल मेरा था और एक नाक की ऐसी बाली थी और मेरे पैसे थे और कानों के। आप लोग दोनों लोग साथ ही थे? हम हाँ, दोनों लोग साथ ही साथ और थे। कानों की मंजिलें थी। दोनों लोग रिश्ते में क्या हैं आप लोग? क्या हम दोनों लोग वैसे सगी बहनें और हमारी एक ही घर में शादी हुई है। कहाँ से कहाँ जा रही थी? हम मायके से ससुराल जा रही थी। लगभग कितने रुपए का सामान आपका चोरी हो गया? भैया 10-15 लाख का तो आराम से। पता कब लगा आपको? तुरंत, मतलब 10-5 मिनट तुरंत। हम लोग जो बर्तन चौरा निकाल के थोड़े तो जाम में लगा, तो जाम तो नहीं सोई, पर्स देख लो। जाम मिला, मैंने तुरंत ही मैं ही देख ला हाल हाल। अच्छा। तो उसके बाद आपने पुलिस को बुलाया था? हाँ, बुलाया था। क्या कहा उन लोगों ने? उन लोगों उन्होंने जैसे कैमरा चेक करवाए थे और कैमरा चेक करवाए, बस उसमें अभी एप्लीकेशन दिया आपने थाने में? हाँ, दे दिया। एप्लीकेशन क्या कहा? पर क्या मांग कर रही हैं आप शासन प्रशासन से? हम तो यही मांग कर रहे हैं कि हमारी चीज जो कैमरा चेक कर शायद मिल जाए, भगवान की कृपा से मिल जाए भाई। भरोसा है मिल जाएगी? अगर ये लोग करवाएंगे तो मिल जाएगी, तो हम भी तुरंत पहचान लेंगे। और अगर ये लोग करवाएंगे थाने से तो मिल जाएगी। तो मेरी मिल जाएगी। ऑटो वाले का कोई हाथ आपको लगता नहीं, नहीं, ऑटो वाले का नहीं। बस और सो एक बच्चा लेके लेडीज बैठी, बहाने नहीं लाई, एक डुकरिया बैठी थी मेरे सामने, वही नहीं लाई। कैसे लिए उसने पर्स? आपके पास था? ऐसे लिया, हमारे यहाँ पर्स टंगा था और मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई तो हम एक हाथ से बात करने लगे और एक से मेरे कपड़न को जो बैग रखते थे, तो मेरे सिर पे गिरेगा, शंभू बैग ऐसे करके संभालने लगे। बस उतनी देर में चेन खुली थी? हाँ, फोन निकालो तो मेरी चेन खुली रहेगी। ठीक, मेरे सिर पे बैग। इटावा से सी न्यूज संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट।
जौनपुर के शाहगंज में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाहगंज ने गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर अंतर विद्यालय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया। भारतीय संविधान और राष्ट्रीय एकता विषय पर आयोजित इस प्रतियोगिता में क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने संविधान के मूल्यों, समानता, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता का मूल्यांकन बाहरी निर्णायक मंडल ने किया। कक्षा 3 से 5 में मोहम्मद हाशिर, कक्षा 6 से 8 में मोहम्मद जैन और कक्षा 9 से 12 में अलीजा सिद्दीकी ने प्रथम स्थान हासिल किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक रमेश कुमार सिंह और विशिष्ट अतिथि क्षेत्राधिकारी अजीत सिंह चौहान रहे। समापन अवसर पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए। वहीं IMA शाहगंज ने भविष्य में भी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ऐसे शैक्षिक और मूल्य आधारित कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प व्यक्त किया। आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पर, जिसको हम लोग राष्ट्रीय पर्व के रूप में मना रहे हैं, देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज IMA शाहगंज, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाहगंज ब्रांच द्वारा बच्चों के लिए एक कार्यक्रम किया गया। उनके स्पीच संबंधित कार्यक्रम किया गया, अंतर विद्यालय स्पीच कंपटीशन। और इसमें जो हमारा विषय है भारतीय संविधान एवं राष्ट्रीय एकता, इस विषय पे बच्चों को जागरूक करना, बच्चों में इस विषय को लेकर अधिक से अधिक प्रोत्साहन भरना और हमारा संविधान क्या है इसके बारे में सारे लोग जाने, सारे आने वाली पीढ़ियां जाने। इसलिए IMA ने एक पहल के साथ इस कार्यक्रम को किया है, जिसमें समाज में संविधान को लेकर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, ये हमारी गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या अपील रहेगी लोगों से सर? गणतंत्र दिवस के अवसर पर मेरी यही अपील है कि सब लोग देश के विकास में एकजुट होकर सहयोग करें और कैसे हमें तरक्की करना है इस बारे में सब लोग सोचें। यही देश के गणतंत्र दिवस के लिए सबसे बड़ी अपील है हमारी। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर के नेहरू महाविद्यालय में 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्राचार्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, छात्रों और शिक्षकों ने राष्ट्रगान और वंदे मातरम गाया, संविधान की रक्षा की शपथ ली। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और प्राचार्य ने उपस्थित लोगों को शहीदों और महापुरुषों के बलिदान की याद दिलाते हुए संविधान के मूल्यों और उच्च शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। पूरे महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी समारोह में मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मैनपुरी में आज बार एसोसिएशन में मतदान हुआ, जो सुबह 9 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चला। सिविल कोर्ट सभागार में अधिवक्ताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मताधिकार का प्रयोग किया। सिविल कोर्ट के बाहर भी प्रत्याशियों के समर्थन में अधिवक्ताओं की भारी भीड़ जुटी रही। इस दौरान कुल 332 मतपत्रों का भविष्य मत पेटिकाओं में सुरक्षित किया गया। इस मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ यादव और अधिवक्ता अनिल एडवोकेट ने भी उपस्थित होकर प्रक्रिया का जायजा लिया। आज चुनाव है, किस तरीके से प्रत्याशियों ने अपने अपने भागीदारी संभाली? हमारे जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव आज और कल मैनपुरी में किया जाएगा, जिसमें हमारे सारे प्रत्याशी अपने जोर शोर से लगे हुए हैं और जो भी प्रत्याशी मैदान में है, अच्छे प्रत्याशी हैं, हम अपने अनुसार उन्हें मतदान करेंगे, उन्हें चुन के लाएंगे और ऐसे प्रत्याशी की हम लोग अपेक्षा करते हैं जो प्रत्याशी वकीलों का हित कर सकें। इस बार चुनाव चल रहा है, किस तरीके से ये तैयारियां हैं और क्या आपने सोच के इस मैदानी जंग में उतरे? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का मैनपुरी के लिए ये ऐतिहासिक चुनाव इस कारण से है, 60 साल बाद मैनपुरी ने अपनी दस्तक बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में दी है और जिस तरीके का स्वागत और समर्थन जिस तरीके से मैनपुरी को मिला है, निश्चित रूप से बार काउंसिल में मैनपुरी की यह आवाज़ पहुँचने जा रही है। आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो पारदर्शी व्यवस्थाएं अभी तक नहीं थी, उनको सुनिश्चित करने का काम किया जाएगा। कल्याणकारी योजनाओं का अक्षर से पारदर्शी तरीके से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। टोल टैक्स अधिवक्ताओं का फ्री हो, इसके लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे और समग्र रूप से कह सकता हूँ कि विधि व्यवसाय अधिवक्ता सुगमता से कर सके, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। तमाम प्रत्याशी इस मैदान में उतर चुके हैं, उन्होंने भी अपने अपने दावे पेश किए हैं। आपके अंदर ऐसे क्या खास है? देखिए, मेरे प्रत्याशिता में साथ में जुड़ा है 8 वर्ष का अध्यक्षीय कार्यकाल, जो मैनपुरी बार एसोसिएशन में मैंने पूरा किया है और इस तरीके की स्कीम्स मैनपुरी बार एसोसिएशन से संचालित हुई हैं, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मान निधि,
युवा अधिवक्ताओं का मानदेय जो मील का पत्थर साबित होगी और निश्चित रूप से मैनपुरी का प्रतिनिधित्व बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा। मैनपुरी से सीनू संवाददाता कैलाश गुप्ता की रिपोर्ट। आगरमालवा के नलखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम कोहड़िया में मंगलवार को एक भीषण हादसा हुआ जब ढाबे पर मटेरियल डालने आए डंपर के हाइड्रोलिक सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई। मटेरियल खाली होने के बाद डंपर का पिछला हिस्सा पूरी तरह नीचे नहीं आया और अनियंत्रित होकर हाई टेंशन विद्युत लाइन से टकरा गया। टकराव के कारण डंपर में करंट फैल गया और आसपास मौजूद लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना के दौरान अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। नलखेड़ा से सीनियर संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पानीपत के आर्य पीजी कॉलेज में 77वें पर्व पर विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और समाज सेवियों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। यह शिविर प्रोजेक्ट रक्त लाइन और जय सिया राम कॉन्फ्रेंस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 23वां ब्लड डोनेशन कैंप था। शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना और आमजन को रक्तदान के प्रति जागरूक करना था। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले इस आयोजन में रक्तदाताओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया और आयोजकों ने युवाओं से ऐसे सामाजिक कार्यों में आगे आने की अपील की। पानीपत से सीनियर संवाददाता अंकुर शर्मा की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर के संत और समाज सेवी स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज को भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज श्री जगदम्बा अंध विद्यालय और मूक बधिर दिव्यांग संस्थान के संस्थापक हैं जिन्होंने अपना जीवन दिव्यांगजनों की सेवा में समर्पित किया। सम्मान की घोषणा के बाद उन्होंने इसे व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं मानते हुए पूरे संस्थान और उसके कर्मियों को समर्पित किया। वहीं 1980 में स्थापित इस संस्थान में नेत्रहीन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास और देखभाल दी जाती है। साथ ही मूक बधिर विद्यालय और धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय भी संचालित हैं। पद्मश्री सम्मान से न केवल स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज बल्कि श्री गंगानगर की समाज सेवी परंपरा को भी राष्ट्रीय मान्यता मिली है। आज बहुत ही खुशी का दिन है और पूरे गंगानगर जिले में राजस्थान में भी हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि पूज्य गुरु जी स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज को यह बहुत बड़ा सम्मान भारत सरकार ने दिया है। पद्मश्री का सम्मान मिलना एक बहुत ही गौरव और गर्व की बात होती है। श्री जगदम्बा अंध विद्यालय में मूक बधिर बच्चों के लिए जो एक ऐतिहासिक कार्य परम पूज्य गुरु जी ने किया और अनेक अनेक परिवारों को संबल देने का काम किया, यह कार्य को सामान्य नहीं है। मैं पूज्य गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज हम सब लोग गुरु जी को शुभकामनाएं देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी की ओर से भी उनका फोन था, इसलिए पूज्य गुरु जी को उनकी ओर से भी हमने स्वर उठाकर सम्मानित किया है। हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी। उत्सव का दिन है। पूज्य गुरु जी स्वस्थ रहें और हमें आशीर्वाद देते रहे और ये जन सेवा कार्य करते रहे, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ हम लोग गुरु जी के पास आए हैं इस शानदार पुरस्कार के लिए। और जैसा गुरु जी ने बताया अभी कि ये गंगानगर की जनता के लिए है, उन दानदाताओं के लिए, उन सहयोगकर्ताओं के लिए जो संस्था से जुड़े हुए हैं। पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दयालु जो भारत सरकार पद्मश्री से सम्मानित कर रही संस्था को, ये संस्था 13 दिसंबर 1980 को शुरू हुई थी, एक ब्लाइंड बच्चे से और एक टीचर से, और उसके बाद बच्चे बढ़ते चले गए। 83 में फिर डेफ बच्चों का स्कूल शुरू हो गया, वो भी फिर बच्चे बढ़ गए, 450 बच्चा हो गया। बच्चा जब हमारे पास बढ़ गया फिर अपना एक स्कूल बढ़ा करके बठिंडा में 10 एकड़ में वो हमने रेड क्रॉस को दे दिया, उसको रेड क्रॉस चलाता है। एक स्कूल वृद्धाश्रम बढ़ाया था गवर्नमेंट ने, इस पंजाब गवर्नमेंट ने, फाजिलका वाली टीसी ने, अबोर में, वो भी वृद्धाश्रम नहीं चला, वहाँ भी डेफ बच्चों का स्कूल बना दिया। जो हमारे पास बच्चे पंजाब के थे सारे पंजाब में सेट हो गए। अब इधर बच्चे जो है 250 बच्चा अपने पास है। दूसरा ट्रेनिंग सेंटर भी चल रहे, डीएड का, बीएड का। फिर 93 में आई हॉस्पिटल का उद्घाटन हो गया, वो भी चल रहा है, उसमें भी वो भी अच्छा चल रहा है। लोगों का सहयोग बहुत रहा है, पत्रकारों का, व्यापारियों का, किसानों का, आमजन का, हर बिरादरी का, हर तरह का सहयोग इस संस्था को मिला, इसलिए संस्था कामयाब हो गई। मैंने गंगानगर के लोगों के आगे एक प्रार्थना यही की थी कि हमारी इच्छा है यहाँ एक ऐसा स्कूल बने
जो इस इलाके में किसी को पता नहीं कि ये बच्चे भी अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। तो हमने ये स्कूल देखा था, हमारी इच्छा थी कि वो काम करे जिससे नेत्रहीन बच्चे, गूंगे बहरे बच्चे ये अपने स्वावलंबी बने, अपने आप निर्भर करें, किसी के ऊपर बोझ न पड़े, समाज की मुख्यधारा के साथ जुड़े रहे, समाज का एक ऐसा अंग बने जो चाहता नहीं कुछ देता है। इसलिए आज इस संस्था से हजारों बच्चे पढ़ करके नौकरियां लगे हुए हैं, हजारों नेत्र रोगियों ने नेत्र ऑपरेशनों का लाभ उठाया है। उसी समाज की और पूरे गंगानगर की सेवा को देख करके गवर्नमेंट ने ये पद्मश्री का सम्मान पूरे गंगानगर को दिया है। ये गंगानगर का को ही श्रेय जाता है। तो हमें जो गंगानगर वालों ने प्यार दिया है, हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो प्यार हमें मिला है, परमपिता परमात्मा का प्यार पूरे गंगानगर के सब दानवीरों को, सज्जनों को मिलता रहे, सभी अपने अपने परिवार में सुखी रहें। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं ताकि इसी प्रकार संस्था को और जनता जनार्दन की सेवा को वो सम्मानित करते रहें, और जो आगे भी संस्था काम कर रही हैं उन संस्थाओं का भी हौसला बढ़े। एक दिन हम काम करेंगे अच्छा तो हमें भी सम्मानित किया जाएगा। यही सरकार की नीति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और सराहना करते हैं। श्रीगंगानगर राजस्थान से सीनियर संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट। कछौना के ग्राम कलौली में अवैध मिट्टी खनन का गंभीर मामला सामने आया है, जो स्थानीय जनता और सड़क यातायात दोनों के लिए खतरा बन चुका है। दिन दहाड़े प्रशासन की अनदेखी में डंपर और ट्रकों की कतारें मिट्टी ढोते हुए सड़कों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर रही है। गांव की संकीर्ण सड़कें जाम में फंसने लगी हैं, जिससे स्कूली बच्चे, मरीज और आम लोग यातायात में असुविधा का सामना कर रहे हैं। अवैध खनन से सड़कों गड्ढों और धूल से भरी हैं, जबकि सरकार गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने का दावा करती हैं। स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग इस समस्या के समाधान में सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। कई बार शिकायतें की गई हैं, लेकिन खनन माफियाओं के अवैध काम पर रोक नहीं लगी। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रशासन की चुप्पी में किसी प्रकार की साठगांठ है या फिर ये गंभीर मामले को नजरअंदाज कर रहा है। कलौली की जनता डर और असुरक्षा में है और अब जिले के अधिकारियों पर जिम्मेदारी है कि वो अवैध खनन रोकने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करें। कछौना से सीनियर संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।